तो आइए हम लोग भारतीय संस्कृति नामक पाठ पढ़ाया जा रहा है। कल जो पैराग्राफ आपको बताया गया था उसमें बहुत से लोगों को कम समझ में आया था। आइए एक बार इस पर फिर से हम लोग रफ करते हैं। ठीक, देखिए लिखा है तीसरा पैराग्राफ था ना, दूसरा, भारतीय संस्कृत सर्वेषां मतावलंबिनाम संगम स्थली। भारतीय संस्कृत तो सभी प्रकार के धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है, या जोड़ने वाली एक संगम स्थली है। आगे क्या लिखा है? संगम स्थली का मतलब होता है मिलने का स्थान। भारतीय संस्कृत तो विभिन्न प्रकार के धर्मों को मिलाने वाली एक क्या है? स्थान है। अब आया स्थल है। आगे देखिए लिखा है काले काले विविधा, समय समय पर, विविधा माने अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृत समाहिता, भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए अर्थात आकर के मिल गए। आगे लिखा है ऐसा संस्कृति सामाजिकी संस्कृति, ऐसी संस्कृति सामाजिक संस्कृति है यस्या विकासे, जिसके विकास में विविधा नाम जाति नाम, अनेक प्रकार के जातियों एवं संप्रदायों का विश्वास और योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम, इसलिए हम भारतीयों की, देखिए लिखा है अतएव इस प्रकार या इसलिए, अस्माकं भारतीयानाम, हम भारतीयों की एका संस्कृति, एक ही संस्कृति है, एका च राष्ट्रीयता, और एक ही राष्ट्रीयता। हमारी राष्ट्रीयता क्या है बताइए? हाँ, भारतीय। हमारी राष्ट्रीयता क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडियन। पूछता है ना, तो हमारी राष्ट्रीयता क्या है? वही बताया ना, अतएव अस्माकं भारतीयानाम, इसलिए हम भारतीयों की एका संस्कृति, एक ही संस्कृति है, च और एका राष्ट्रीयता, एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम, अब वयम को पहले करके सर्वे बाद में कर देते हैं ना, तो वयम सर्वेपि, हम सभी लोग एकस्या संस्कृति समुपासका, हम सभी लोग एक ही संस्कृति के क्या है? उपासक हैं, अर्थात एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले हैं। एकस्य राष्ट्रस्य, और एक ही राष्ट्र है तथा एक ही राष्ट्रीयता है। अब बताइए हमारी राष्ट्रीयता क्या है? फिर कहेंगे क्या? भारतीय है। आगे देखिए लिखा है कि यथा भ्रातरः, जिस प्रकार से भाई भाई परस्परम मिलित्वा, परस्पर रूप से माने लगातार रूप से, निरंतर रूप से मिलजुल करके बड़े ही सहयोग और बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ अपने परिवार की उन्नति करते हैं, तथा उसी प्रकार अस्माभि, हम लोगों को भी, हम लोगों को मतलब हम पूरे भारतीयों को भी, अब मतलब भी होता है सहयोगेन सौहार्देन, सहयोग और प्रेम के साथ अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। आ जाएगा? सरल है। अब आइए हम लोग अपने मेन अगले पैराग्राफ, अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं, जो आज का मुख्य विषय है। यह मुख्य पंक्ति के रूप में देखिए रखी जा रही है, जो आज मैं आपको पंक्ति पढ़ाने जा रहा हूं, जो लिखा है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। मिला? अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवाम विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्तिं च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रहः नास्ति, यत्र युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। एतस्या गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्, तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावः, विचारेषु औदार्यम्, आचारे दृढ़ता च इति। ध्यान दीजिएगा, 2007, 2010, 2017 और 2019 की परीक्षा में यह पंक्ति आई है, और जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वे अच्छी तरह से लिखे होंगे। अब आप लोगों की बारी है। आइए देखते हैं ये कितना टफ है, कितना सरल है, अभी पकड़ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका संदर्भ बताइए।
प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित भारतीय, देखिए आगे विसर्ग है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। भारतीय के त में बड़ी ई है, याद रखना है। या के बाद विसर्ग है, याद रखना है। नहीं है तो मत लिखिएगा। संस्कृति है, संस्कृति के त में छोटी है और बाद में विसर्ग है, ये याद रखना है। पाठ का एकदम सही सही नाम लिखेंगे तभी नंबर आएंगे। आशा है आया होगा। संदर्भ हो गया। अब आइए हम लोग डायरेक्ट अनुवाद की तरफ चलते हैं ना। तो देखिए लिखा है, या भी प्रसंग भी बना सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता का वर्णन किया गया है। गतिशीलता के रहस्य के बारे में बताया गया है कि भारतीय संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार से पूर्वजों के द्वारा फिर अपने लोगों को कैसे ट्रांसफर किया गया या परिवर्तित किया गया है। ट्रांसफर किया गया माने परिवर्तित किया गया, उनको दिया गया फिर वे उनको दिए, है ना। आज भी देखिए हम अपने बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए, पैर छूने के लिए झुकते हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? ये हमारे पूर्वजों ने हमको बताया था। उनके पूर्वज उनको आज हम भी प्राप्त कर लिए हैं। तो ये क्या है? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती चली जाए। हस्तांतरित करना ही ट्रांसफर कहलाता है ना। चलिए देखते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव से ही गतिशील रही है। गतिशील रही है मतलब नहीं, गतिशील रही है, निरंतर चलती रही है। गतिशील रहना, गतिशील माने हमेशा चलते रहना। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला, सदा माने लगातार रूप से, सदैव से ही गतिशील रही है माने एक हाथ से दूसरे हाथ दिए जाते रहे हैं। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए मतलब सजाने के लिए, मानव जीवन को संवारने के लिए ऐसा माने यह मतलब यह संस्कृति मतलब यह भारतीय संस्कृति ना। मानव जीवन को संवारने के लिए यह संस्कृति यथा समयम, समय पर, मानव जीवन को संवारने के लिए माने मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए, मानव जीवन को मधुर बनाने के लिए, मानव जीवन को एकदम बेहतर बनाने के लिए समय पर यह संस्कृति नवाम विचारधाराम, नई विचारधाराओं को स्वीकरोति माने स्वीकार करती रही है। देखिए पहले का जमाना क्या होता था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास संदेश पहुंचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी ना। किसी के माँ बाप या और कोई भाई बहन कोई बीमार पड़ जाते थे, स्थिति सही नहीं होती थी, या किसी के यहाँ शादी विवाह का माहौल होता था, है ना। तो उनको एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाने में बहुत समय बीत जाता था। कहीं ऐसा भी होता था कि फला व्यक्ति को कह देते थे भैया संदेश पहुंचा देना, यहाँ इनके यहाँ शादी पड़ी। उनके यहाँ संदेश पहुंचा, वे आते पता चला भैया लड़की के विदाई हो गया है, 4-5 दिन हो गया शादी हुए। दिक्कत हो जाता था। कोई कह देता है भैया जल्दी संदेश पहुंचा देना, पिताजी बीमार हैं, ठीक है हम पहुंचाए। तो पहुंचाए, फिर उनके आते पता चला भैया उनका 13वीं बीत गया। संदेश पहुंचते थे लेकिन बहुत लेट चले जाते थे। पत्रों का दौर आया, पत्र के बाद फिर टेलीफोन का दौर आया, अब देखिए मोबाइल का दौर आया। अब तो व्हाट्सएप कालीन वीडियो ऑडियो सब वहीं बैठे देख रहे कौन क्या कर रहा है कि नहीं। तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। उन्हीं को एक लाइन में कन्वर्ट करके देखिए क्या बताया गया कि मानव जीवन से संस्करणम, मानव जीवन को संवारने के लिए, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए ऐसा माने यह संस्कृति, यथा समय माने समय पर माने लगातार रूप से नवाम विचारधारा, नई विचारधाराओं को स्वीकार करती रही है। नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नई शक्तियों को भी प्राप्त करती रही है। माने कहा जाता है ना कि दुनिया के हिसाब से चलना है हमको। जिस प्रकार से दुनिया चल रही है इस समय, अब देखिए
पहले के जो कॉस्ट्यूम लोग पहनते थे, पहले के कपड़े, आज के 60-65 साल पहले के जो कपड़े विद्यार्थियों को भी ले लेते हैं और जो अपने गुरुजन हैं उनको भी ले लेते हैं। समस्त पुरुष स्त्रियों के पहनावे को देखें और आज का पहनावा देखें, कितना अंतर हो गया है। अब पहले का पहनावा अगर आज पहना जाए तब समस्या हो जाएगी, है ना। तो अब के पहनावे के अनुसार हम भी चलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो यही बताया जा रहा है कि समय समय पर मानव जीवन को संवारने के लिए यह संस्कृति नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती रही है और नए नए शक्तियों को प्राप्त भी करती रही है। अत्र दुराग्रह नास्ति, देखिए लिखा है, क्या लिखा है? अत्र दुराग्रह। दुराग्रह माने हठ धर्मिता। हठ धर्मिता मतलब तो हठ धर्मिता, हठ माने क्या होता है? जिद। यहाँ पर हठ धर्मिता नहीं है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि यत युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र। यत जो कुछ भी, युक्त युक्तम माने ठीक, उचित और कल्याणकारी है, वह यहाँ खुशी खुशी स्वीकार होता। जो कुछ भी उचित और कल्याणकारी है, जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी बात उचित माने अच्छी, ठीक ठीक और कल्याण के लिए, भलाई के लिए है, वह यहाँ पर माने इस भारत देश में प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार किया जाता है। देखिए लिखा है ना, तदत्र सहर्षम गहेतम भवति, उसे बड़े ही हर्ष के साथ, बड़े ही खुशी के साथ ग्रहण किया जाता है। आगे लिखा है, एतस्या गतिशीलताया रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य, किसकी गतिशीलता का रहस्य? भारतीय संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति की गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के, लिखा है, मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम, मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। भारतीय संस्कृति एतस्या गतिशीलताया रहस्यम, ध्यान दीजिएगा, एतस्या गतिशीलताया रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य। किसकी गतिशीलता का रहस्य? याद रखिए, जब भी लिखेंगे आप इसकी तो आगे लिख देंगे क्या? भारतीय संस्कृति कोष्टक बंद, इसकी भारतीय संस्कृति कोष्टक में, फिर कोष्टक बंद, फिर लिखेंगे गतिशीलता का रहस्य भारतीय संस्कृति के, नहीं, मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में छिपा हुआ, मानव जीवन के लिए सदैव रहने वाले आदर्शों एवं मूल्यों में छिपा हुआ है। देखिए लिखा है, तद यथा, जैसे, सत्य से प्रतिष्ठा, सत्य का सम्मान, प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। सत्य का सम्मान, सर्वभूतेषु संभाव, सभी भूत माने, भूत माने, देखा परेत का भूत 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मतलब भूत 3 भागों में विभाजित है। भूत के 3 नाम हैं, 3 प्रकार के भूत होते हैं। कौन कौन बताओ? अरे भाई, अभी देखो दुबे ने बताया, एक भूत मतलब भूत बैताल, जो रात को निकलते हैं, दोपहरिया में निकलते हैं। एक भूत ये हो गए, और एक भूत आप लोग पढ़े होंगे पास्ट, बीता हुआ, बीते हुए को भी भूत कहते हैं। और एक भूत माने हम और आप, भूत माने प्राणी, भूत माने जीव, आत्मा, जिसके अंदर जीवन का संचार हो, वो क्या है? तो हम भी भूत, आप भी भूत, हम भूत, तुम भूत। तभी ने कबीर ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई लोई, भूते कलड़िया भूताई होई। सुने होगे, कहत कबीर सुनो भाई लोई, भूते कलड़िया भूताई होई। एक लोग ऑब्जेक्शन ले लिए थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक लोग ऑब्जेक्शन गए, प्रिंसिपल साहब का दिए। प्रिंसिपल साहब आए, बुलाए, गए, कहा इस पर कहा तुमने भूत का? आपके गुरुजी आपको भूत है। आए क्या फालतू बात, 15 दिन के लिए तुमको कॉलेज से निष्कासित कर दीजिए, हमके एक महीना का निष्कासित कर दीजिए। बट भूत का अर्थ भी समझिए, क्या बताओ?
आगे सर संत कबीरदास ने एक जगह लिखा है कि कहत कबीर सुनो भाई लोई भूते के लड़का वही। तो भूत माने होता है प्राणी, भूत माने होता है जीव, अब जिसके अंदर जीवन का संचार होता है वो सब भूत ही है। हम भी भूत, आप भी भूत, इस कॉलेज में जो सब कोई भूत है, भूत है। ठीक तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो जाओ, भूत तुम भी हो मैं भी हूँ, ये भी ऐसा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तब बच गए। तब अगर कबीर का दोहा नहीं होता तो 15 दिन के लिए तो बाहर ही हो जाते। और ऐसे केहू कैसे डायरेक्टली कह दे भूत ही है का, दिक्कत में आई जाए। जैसे कक्षा 10 के आप लोग ही, यही कमरा था, यही क्लास था और यही मोमेंट था, यही घंटी थी, लेकिन बात सिर्फ यही थी आज 2022 है, उस समय 2018 था, नहीं 2016 था। हाँ अब ध्यान दीजिएगा। अब एक लड़का था, नाम शेयर नहीं करेंगे, आप लोग जानते हैं, एक लड़का था, एक लड़के को जो है ये बैल ही है का। अब उसको गुस्सा लग गया उसको, कहे यार बैल कहे अवे आए, एक बार कहे हमके चला जाए तो बैल कहे हैं चला कल बार नहीं, फिर उसको कह दिया बैल ही है का। 2-3 उसके मुंह से बार बार निकल जाता था पहले ही है का। अब वो आया तब हम दोनों को खड़ा किए, तब अब देखा दोनों मिला जबर रहन। भाई अगर समझाते नहीं दोनों लोग झगड़ा कर लेते, तब उनको समझाया गया, बगल से समझाए हमके भैया शुक्र मनाव कि तो है वो बैल कहन गधा नहीं। गुरुजी हम बैल का नाम हमके गधा कहा था। हमके यार पहले बात तो समझो, बात सुनो, कम से कम बैल बड़ा परिश्रमी होता है, अपने मालिक का वो जितना कहता है उसका मालिक उसका दुगना करने का वो प्रयास करता है। बैल और सांड में का अंतर है? सांड देखा क्या है ना, सांड देखा है ना, जहाँ बैठ जाते हैं ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, लेकिन वो उठते नहीं, उलझ जा सही कर रही है, सांड ने पकड़ के हुरियावत है, तब जाके उठता है और वो भी मचलते मचलते जाता है, कहाँ गिर जाए जिससे ये होता है 65 वाला वह पी लिए। सांड की कहानी हो गई। अब आई बैल की। बैल देखिए जितना खाता है अपने मालिक का उसका स्क्वायर में देता है, उतना काम करता है। तुमको यार परिश्रमी कहा गया है, तुम बहुत ही जो है कि हार्ड वर्किंग करने वाले व्यक्ति हो। कहें जी गधा माने गधा, देखिए गधा नहीं होता, गधा होता है, गधा। तो गधा का मतलब होता है गलत है धारणा जिसकी, धारणा माने विचार, जिसके विचार गलत हैं, जिसकी धारणा गलत है वो क्या है? गधा। तू गधा है? कहा नहीं गुरुजी हम बैल है। जाओ बैठो तब वो बैल बैठे तब जाए मामला भाई रफा दफा हुआ, समझता है? तो ये सब गलतियां हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बैठे हैं, अब 2 विद्यार्थी आपस लड़ रहे, उनको किस प्रकार से सुलझाया जाए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब एक लोगों के कहे के अनुसार अगर दूसरे को हम प्रताड़ित कर दें, उनको पनिश कर दें, पीट दें तो अच्छा नहीं लगेगा। दोनों को समझाना हमारा क्या है? जिम्मेवारी है। तो ये बातें हैं। अभी कक्षा 12 में हाल की बात आपको बताएं, कक्षा 12 में एक पाठ पढ़ा रहे थे, पाठ का नाम सुभाषित रत्नानी। उसमें एक शब्द आ गया खल। क्या गया? खल माने होता है दुष्ट, नीच। ठीक है, राहुल नहीं है, राहुल की बगल का एक लड़का था शत्रुंजय, ठीक है, और यहीं पास के ही गांव का एक लड़का था, पढ़ रहा था साजन। हाँ अभी ध्यान देना, अभी साजन को जो है शत्रुंजय ने, अब ध्यान समझना, चलो तुमको प्रसाद मिल गया। अभी ध्यान सुनना, क्या हुआ कि साजन पढ़ा था कि खल, खल माने क्या होता है? दुष्ट होता है। अब शत्रुंजय उस दिन नहीं आया था। अब वो आया, मैथ का विद्यार्थी, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी थोड़ा कम पढ़ता था। अब आया 2-3 बार, साजन ने उसको खल खल कह दिया, खल ही है का, खलस से है, खलस। अब उसको समझ नहीं आया खलस से क्या कर रहा है। और आया हमसे पूछ रहा है, गुरुजी खलस से मैंने कहा हो, हम स्थिति का जायजा नहीं ले पाए, मैं जान नहीं पाया कि क्यों पूछ रहा है। मैं जानता कि वो पूछ रहा है, उसके बाद उसकी पिटाई करेगा तो मैं नहीं, मैं बता देता खलस में बहादुर होता है, बढ़िया होता है। और उसको बता दिया खलस से माने नीच, पापी, अधम, दुष्ट। अब वो गया, झगड़ा हो गया, तब से मैं पहुंच गया। उस दिन प्रोग्राम भी था लिट्टी चोखा का,
तो पहुंच गया मैं, तो बात से मैं समझ गया कि क्या बात है, सब बताया करके चलो हो जाता है। तब अगर मैं ना पहुंचा होता तो लोग आपस में भिड़ जाते। फिर बाद में उसको समझाया कि तुम जब जान गए हो खल माने नीच होता है, दुष्ट होता है, पापी होता है, तो काहे उनको खला से कहे ना जानता है। तो अर्थ का अनर्थ ना हो इसलिए ध्यान दीजिए। भारतीय संस्कृति पाठ चल रहा है, तो देखिए आगे, एतस्या गतिशीलता या रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य। किसकी गतिशीलता का रहस्य? भारतीय संस्कृति की गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में छिपा हुआ है। तथा तद यथा सत्य से प्रतिष्ठा, जिसके जो या उसी प्रकार से जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सत्य का सम्मान, सर्वभूतेषु संभावा, सभी प्राणियों में समान रूप से भावना, सभी जीवों को समान रूप से देखना, इन्हें मनई मनई का आदर करें, तो मुर्गा पकड़ काट के खाएं, ये होता ना आजकल। मुर्गा, बकरा, बकरी, कुकुर, बिलार, बानर, सियार, कुल पावत हर रेत के खाई ना होता है, ये मनई है। सोचे पहले, आपने एक पाठ पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ, कट गया शायद। संस्कृत में दूसरा पाठ था उद्भिज परिषद, अभी भी है लेकिन कटा है, ठीक है। उसमें बताया गया जो पेड़ पौधों की एक सभा होती है, उसमें बताया गया था कि पेड़ पौधे आपस में विचार कर रहे हैं मनुष्यों को लेकर के, मनुष्य एवं पशुओं का विचार कर रहे हैं, मनुष्य और पशु में आज कितना अंतर हो गया है। पेड़ पौधे स्वयं विचार कर रहे हैं, पेड़ पौधे कह रहे हैं कि हे भाई देखो, एक पेड़ दूसरे पेड़ से कह रहा है कि हे भाई देखो, भगवान ने मनुष्य को सबसे बेहतर बनाया। इस संसार में सबसे, भगवान की सबसे खूबसूरत चीज क्या है बताइए? मनुष्य है ना, क्या बताया? इस संसार में सबसे खूबसूरत चीज मनुष्य ने, भगवान ने बनाया, तो मनुष्य को बनाया। पेड़ पौधे कर रहे हैं, फिर पेड़ पौधे ये भी कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, पशु जो हिंसक पशु होते हैं, जो मारने वाले पशु होते हैं, जो दूसरे जीवों को पकड़ करके मार के खाते हैं, अगर शेर की बात ले लें तो शेर जंगल का राजा होता है, फिर भी जिस शिकार को पकड़ता है ना, तब तक खाता है जब तक उसका पेट नहीं, लेकिन उसका पेट भरने के बाद वह पूरे बचे हुए मांस के लोथड़े को, मांस के टुकड़े को छोड़ करके वहां से चला जाता है, फिर वो एकत्र नहीं करता। लेकिन मनुष्य की जब बात आती है तो देखिए, मनुष्यों के अंदर सोचने, समझने, करने तीनों की क्षमता है, उसके बावजूद मनुष्य खाता है, बचा करके उसको रख लेता है, अगले दिन खाना है। ये मनुष्य की सोच है। सोचो पहले, ये तमाम प्रकार होते, तो सभी प्राणियों के प्रति समान भावना ही हम भारतीयों की क्या है? संस्कृति है। जैसे हमको थोड़ा सा कट जाए, छिल जाए कहीं तो हमको दर्द होता है, वैसे सबको ध्यान में रखना चाहिए। मच्छर बैठा ने तो उसे मारे पाट से, आधा शरीर उसका हाथ में, आधा हाथ के इधर लग गया, होता है नहीं? ऐसे नहीं करने का, पकड़ के देखा हुआ खात है ना। आप सोचा पहले, इतना बड़ा जीव है वो, मनुष्य का जीवन पाया, लेकिन मच्छर पकड़ खा रहा है। सोचने वाली बात है। ऐसे ऐसे लोग पड़े, सोचिए, कोई मार करके फिर कोई खा जा रहा है, और उसका स्वाद उससे पूछना तुम लोग। विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, और आचार्य दृढ़ता। और विचारों में दृढ़ता पाई जाती है, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता प्राप्त होती है। ये देखिए आपका तीसरा पंक्ति था, आप लोग अच्छे से इसको बढ़िया से पढ़ लेना, नहीं आएगा मैं फिर कल समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।